बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से आलमी महाज पर पे दर पे शिकस्त के बाद भारत अपनी हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों को हवा देने लगा। दहशत गर्दों की फारिश से पाक फौज का एक सिपाही शहीद। दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो भारत को दंतान शिकन जवाब दिया जाता है और पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दी का मुकाबला भी जारी है। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया। टिड्डी दल का हमला भी उन्हीं दिनों हुआ। पाक फौज को अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के साथ साथ इन तमाम मामला से भी निमटने की जिम्मेदारी सौंपी गई और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज इसमें सुरखरू हुई। दोस्तों, मगरबी सरहद पर कबायली इस्लाम में अमन बहाल करने के साथ वहाँ समाजी और माशी मंसूबे पाक फौज के ताउन से जारी किए गए और भारतीय दहशत गर्दी की नई लहर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज की जानिब से चुन चुन कर दहशत गर्दों को ठिकानों समेत तबाह किया जा रहा है। और दोस्तों, आज बुज़दिल भारत की जानिब से एक और दहशत गर्दाना हमला किया गया है। FC बलूचिस्तान की चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के सिपाही असद मेहदी शहीद हो गए हैं। DG ISPR ने बताया है कि होशाब हाईवे के करीब FC बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद हुए। होशाब में दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और इलाके को सील कर दिया गया है। दहशत गर्दों के फरार होने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज को ऐसी कामयाबियां मिली हैं जिससे दहशत गर्दी की कमर टूट कर रह गई है। अब दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल होने की जरूरत तो नहीं होती क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी खुफिया एजेंसियों की औकामाना नजरों की वजह से उन्हें सरहद पर ही रोक लिया जाता है। इसी वजह से सटपटाया हुआ दुश्मन पाक फौज की चौकियों पर या पाक फौज पर हमला करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की वजह से भारत को आलमी महाजों पर शदीद हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवा के पाकिस्तान की तवज्जो सिक्योरिटी मामलात की जानिब मबजूल करना चाहता है। दोस्तों, दहशत गर्दी की इस जंग में पाक फौज ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हजारों सुहाग उजड़ गए, हजारों माँ बाप जवान बेटों से बिछड़ गए, हजारों बहनें अपने भाइयों के प्यार से महरूम हो गईं और हजारों बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हुए। पहले तो रवायती दुश्मन मशरकी महाज पर मौजूद था, फिर मगरबी महाज भी खुला और अमन बहाल करने के लिए फौज को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। इन तमाम हकायक के बावजूद हमारी बहादुर अफवाज कौम और वतन अजीज पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। जब भी मुल्क में आफत और कुदरती हादसात पेश आते हैं तो आइन के आर्टिकल 245 का सहारा लेकर फौज को इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के लिए बुलाने में देर नहीं की जाती। मर्दमशुमारी हो, वोटों का इंदराज हो, इलेक्शन हो, सैलाब हो, जलजले हो, ट्रैफिक हादसात हो, वबा फूट पड़े या दहशत गर्दी हो, तो जहां पुलिस नाकाम होती है वहां फौज को अमन अमान के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब सारे मामला ठीक हो जाते हैं तो हमारी सियासी पार्टियों के सगे दहन दरीदा अपने सरफरोशों और गाजियों के खिलाफ बोलने और बकवास करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। अयाशी की जिंदगी गुजारने वाले ये सियासतदान, नाम निहाद अवामी नुमाइंदे असेंबलियों में क्या क्या तमाशे नहीं लगाते। ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें फौज के खिलाफ करते हैं जैसे ये पाकिस्तान की फौज नहीं भारत की फौज है। नाम निहाद जमहूरियत के चैंपियन बनकर बैठे और कुछ मुट्ठी भर गुमराहकुन अनासर ये कहते नहीं थकते कि फौज का काम सरहदें संभालने वाले चौकीदार हैं। मुल्क के उमूर से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हमारा काम है कि जिस तरह मुमकिन हो मुल्क को लूट कर खा जाएं और ISI को तो सीधा सीधा अपना दुश्मन करार देते हैं। जैसा कि ये हमारा इदारा रॉ और मुसाद, KGB, CIA और खाद का किरदार अदा कर रहा है। अगर हमारी फौज और ISI एक दिन के लिए अपना काम छोड़ दें तो ये नाम निहाद सियासतदान और जमहूरियत के ठेकेदार तहखानों से बाहर न निकल सके। हमारी मुसल्लह अफवाज के ये ऑफिसर और जवान जब फौज में भर्ती के लिए आते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर आते हैं कि कल इन्हें अपनी जानों की कुर्बानी भी देनी है। वालिदान और बहन भाइयों के सहारा भी बनते हैं। माजूर बनना है, बीवियों का सुहाग उजड़ने का भी उनको पता होता है, बच्चों के बेसहारा होने का भी उनको बखूबी इल्म होता है और तो और उनको ये भी पता होता है कि शहीद होने के बाद उनकी मैयत भी दफनाने के लिए मिलेगी या नहीं।
کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور قربانی اسلام اور پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے؟ عیاشی کی زندگی گزارنے والے، سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ کر قوم کو دھوکہ دینے والوں کو ان غازیوں اور سرفروشوں کی تھوڑی بھی قدر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر اس ملک میں کوئی ترقی اور خوشحالی ہوئی ہے تو فوجی حکومتوں کے ادوار میں ہوئی ہے۔ پاکستان میں 90% ترقی فوجی ادوار میں ہوئی، تاہم ڈیم، براج اور ایٹمی بجلی گھر فوجیوں کی حکومتوں میں بنے۔ سیاسی حکومتوں نے تو نام نہاد جمہوریت کے نام پر اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے سارا بجٹ خرچ کیا۔ اس اہم قومی ادارے کے سربراہ کی مدت ملازمت کو مذاق بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے کرم سے بھارتی بیانیے پر چلنے والے اور بھونکنے والے ناکام ہوئے۔ اور دوستو، آج کل کی بات کی جائے تو دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کی وبا پھیلی تو تمام اداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر پاک فوج کی مدد کی بھیک مانگنا پڑی اور آج فوج ہاسپٹل، سڑکوں، بازاروں، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، کیمپس اور قرنطینہ مراکز پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدمات سر انجام دیتی رہی۔ پوری قوم چھٹیاں گھروں پہ مناتی رہی، پاک فوج ڈیوٹی پر موجود رہی۔ بہت کم تعداد میں موجودہ گمراہ اور بیرونی ایجنٹ جو کہ پاکستان آرمی اور ISI کے خلاف بولتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ کیوں اپنی پناہ گاہوں سے باہر نہیں نکلے اور بقول ان کے چوکیداروں یعنی پاک فوج کو بیرکوں میں واپس بھیج دو۔ کورونا کے خلاف جہاد میں یہ نام نہاد سیاستدان آگے کیوں نہیں آئے؟ یہ گندے اور گمراہ کن باولے کھاتے پاکستان کا ہے، رہتے پاکستان میں ہے لیکن گن مودی اور راہ کے گاتے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی، منظور پشتین، علی وزیر اور محسن داوڑ کے جانشین گلگت بلتستان میں بھی سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ ہماری فوج اسلامی فوج ہے۔ اگر ان لوگوں کو پاک فوج میں اور ISI سے اتنی ہی نفرت ہے تو جائیں مودی اور راہ کے پاس۔ پاکستان میں ان کا کیا کام ہے؟ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں تھوکتے ہیں۔ خصوصاً یہ سیاسی رہنما اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے فوج پر تنقید شروع کرتے ہیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ایسے فوج کو للکارتے ہیں جیسے اپنی نہیں یہ بھارت کی فوج ہو۔ کچھ باولے سوشل میڈیا پر فوج اور ISI کے خلاف بھونکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ باولے بیرونی اداروں کے بیانیے پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ بھونکنے والے آج بھارت میں ہوتے تو ان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا۔ اگر یہ دنیا کی مانی ہوئی ہماری فوج صحراؤں، پہاڑوں، سمندروں اور فضاؤں میں دفاع کر کے ملک کی سلامتی کو یقینی نہ بنا رہے ہوتے تو کیا یہ سیاستدان اپنی سیاست کر رہے ہوتے؟ کیا یہ بھونکنے والے بھونک رہے ہوتے؟ شکر کریں کہ ہماری فوج موجود ہے اور سیاستدانوں کی دکانداری جمہوریت اور سیاست کے نام پر چل رہی ہے۔ اور آج بھی وطن کا ایک بیٹا جس نے وطن پر آنے والی گولی کو اپنے سینے پر روکا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ان نام نہاد سیاستدانوں کو کیا پتا کہ فوج کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ ہم خراج تحسین اور سلوٹ پیش کرتے ہیں وطن کو، ان بیٹوں کو جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔